Hello and hi dear students, welcome to this new video. Today in this video we will discuss our chapter analytical paragraph writing. Okay, so what is inside the lesson, inside the chapter we will know firstly इस chapter में हम study क्या करने जा रहे हैं. देखो इन द CBSE देयर इज़ अ चैप्टर डिसाइडेड नेम एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग. एक चैप्टर है एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग जिससे आपके 5 या 10 मार्क्स के तक के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, इफ़ इट इज़ अ क्वेश्चन इज ऑफ 100 to 120 वर्ड्स यू हैव टू गो टू राइट, देन इट विल कैरी 5 मार्क्स, राइट. सो इससे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करने होते हैं. ओके, एंड दिस क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन मैटर्स अ लॉट. मैटर इसलिए करता है क्योंकि जब भी हम देखते हैं इंग्लिश में जिसके 90 या 95 या 99 तक मार्क्स आते हैं तो ये क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. इंपॉर्टेंस कैसे होगा, रोल कैसे प्ले करता है, क्योंकि इस क्वेश्चन के जो स्टेप होते हैं अगर उसको आप फॉलो किए रहते हैं तो हमें मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज it is very hard to get the marks in that. Okay, so you just have to follow the steps. And one thing in the beginning I would like to tell you, स्टार्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी अपने से जो आपको डाटा पता हो टॉपिक के बारे में, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, टॉपिक हमें दिया जाता है. ठीक है, अब किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कोई भी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में दी जाएगी, जैसे या तो आपको इन्फॉर्मेशन इस पाई चार्ट के फॉर्म में दी जाएगी, या तो इन्फॉर्मेशन ये बार ग्राफ रिलेटेड करके कुछ में दिया जाएगा. मतलब एक क्वेश्चन आपको इस रिलेटेड आएगा एंड देयर विल बी अ डाटा गिवन. डाटा क्या होता है, डाटा होता है जैसे कि कोई नंबर होता है, जैसे अगर कोई स्कोर होता है, कोई नंबर होता है, जैसे 5 स्टूडेंट्स अच्छे हैं, 5 स्टूडेंट्स ख़राब हैं, 3 स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ख़राब है. ऐसे इन सबको हम क्या कहते हैं, डाटा. ये हमारा डेटा है. ठीक है, और उसका बार ग्राफ में भी ऐसे ही कंपैरिजन करके आपको दिखाया जाएगा कितने मेल हैं, या फिर जैसे इस बार ग्राफ को हम देखते हैं तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 2020 केसेस हैं, 2019 के कोरोना केसेस हैं, 2018 के कोरोना केसेस हैं. सो इस तरीके से कंपैरिजन होता है, उसी चीज़ को पैराग्राफ में कन्वर्ट करके. ये जो पाई चार्ट है या बार ग्राफ है, इन दोनों में से कोई एक आपको मिलेगा, और इसी चीज़ को, इस छोटे से बार ग्राफ को या छोटा सा जो हमारा पाई चार्ट है, इसको हमें कन्वर्ट करके, इसकी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करके, स्टेप्स को फॉलो करके हम नोट डाउन कर देंगे एग्ज़ाम शीट में. ठीक है, वो राइट हमारे मतलब जो एग्ज़ामिनर होते हैं उनकी क्या मेंटेलिटी होती है कि बच्चे ने कितना अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, कितने ज़्यादा पॉइंट्स इसमें से निकाल पाया है, और उसका मेथड कैसे. सो एवरीथिंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू वी विल ट्राई टू नो इन दिस वीडियो. ओके, सो कीप इन योर माइंड दैट यू हैव नॉट टू ऐड एनी ऑफ योर इन्फॉर्मेशन. आपको जो पता है वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं ऐड करना है इसमें कुछ भी. जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अभी आपको अवेलेबल होगी क्वेश्चन पेपर में, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. आवर टॉपिक एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग. सो हियर हम देखो, सबसे पहले इस टॉपिक को रीड करने से पहले हम ये जानेंगे कि हमें 2 पॉइंट्स पे डिस्कस करना है. फर्स्ट इज़ व्हाट टू डू एंड सेकंड इज़ हाउ टू डू, कि स्टेप्स हैं क्या, और दूसरे पार्ट में हम जानेंगे स्टेप्स को हमें फॉलो कैसे करना है. उसका एक एग्जांपल ले लेंगे जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, और हम जो स्टेप सीखे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. So let's know the first part, what to do in this question. And here there is one picture in front of you all. इस पिक्चर में क्या है हम देखते हैं. ये पिक्चर दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे हमें बताया गया ये गवर्नमेंट लोग हैं, ये प्राइवेट है, ये KVS. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ डाटा दिया है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आप साइड में आपको दिया गया है कि ब्लू डॉट वाले जो है इंग्लिश वाले हैं, रेड डॉट वाले हिंदी वाले. इसको कहते क्या हैं, इसको हम कहते हैं ग्राफ. क्या बोलते हैं, ग्राफ. सो इस ग्राफ में क्या इन्फॉर्मेशन है, पहले हम क्वेश्चन पेपर में जब अगर ग्राफ मिलेगा हमको, व्हेन वी गो टू फाइंड एनी ग्राफ इन द क्वेश्चन पेपर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनसाइड द ग्राफ, व्हाट इज इनसाइड दिस पिक्चर. सो इस पिक्चर में हमें क्या मिल रहा है, फर्स्टली लेट्स नो. Okay, so this is the data of government employees, this is the data of private employee, this is the data of KVS. Is that clear? यहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया साइड में, देखिएगा 0, 3, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. सो इंग्लिश वाले ब्लू वाले को हम इंग्लिश कहेंगे और हिंदी कहेंगे हम रेड वाले को. सो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो गवर्नमेंट मान लो कोई हैं, वो है इंग्लिश वाले. यहाँ पे ये देखो जो लाइन गवर्नमेंट वाली जा रही है ये इंग्लिश वाले हैं, ये वाले हमें क्या है, ये हिंदी वाले हैं. ठीक है, इनको इंग्लिश आती है, इनको हिंदी आती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इनके नंबर कितने हैं, अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो ये चीज़ देखो, इनके नंबर यहाँ पे 10 होंगे. जो 10 वाली लाइन है यहाँ पे आप देखिएगा, जो 10 वाली लाइन है ये मैच कर रही है क्या, ये ब्लू वाले से. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 10 तक
ये लोग हैं, इनके नंबर कितने हैं, इनके नंबर 35 हैं। तो ऑब्वियसली हमें पता चल गया इंग्लिश बोलने वाले 10 हैं और हिंदी बोलने वाले यहाँ पे 35 हैं। सो इसको कहते हैं ग्राफ को रीड करना। कैसे रीड करते हैं हम लोग, यहाँ पे प्राइवेट लिखा हुआ है, ठीक है, प्राइवेट की बात हो रही है। अब इंग्लिश यहाँ पे देखेंगे, ब्लू टिक वाले को इंग्लिश बोलते हैं, रेड टिक वाले को हिंदी बोलेंगे, ठीक है। तो ये प्राइवेट वाला जो हमारा पार्ट है ये इंग्लिश वाला है, ये हिंदी वाला है नीचे रेड वाला, ठीक है। यहाँ पे ये 30 पे एंड हो रहा है लाइन इसकी, ठीक है, 30 को टच कर ले रहा है मतलब 30 लोग हैं। रेड वाला हमारा 15 के नियर में जा रहा है मतलब 15-20 के मिडिल में है। सो ये कम है ज़्यादा है, दिख भी रहा है ना, ये बड़ा है छोटा है। ऐसे हम पहले इसको रीड कर लेंगे कि ग्राफ को रीडिंग कैसे की जाती है, ओके। जो बच्चे इसको रीडिंग करना जानते होंगे वो तो कर लेंगे, बट अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस तरीके से आप इसको रीड कर सकते हो। इज दैट क्लियर कि ग्राफ रीड कैसे करना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इस ग्राफ को, ये जो फोटो हमें दिख रही है, अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना, इफ़ यू हैव टू एक्सप्लेन दिस ग्राफ, देन द फर्स्ट थिंग दैट इज़ नीडेड फॉर अस, वी मस्ट नो व्हाट इज इनसाइड द ग्राफ, ओके। एंड अगर आप ट्राई कर सकते हो अपने इसमें और ज़्यादा बेस्ट देना चाहते हो, तो इसी ग्राफ को पैराग्राफ में मतलब कन्वर्ट करना है। इसी पे आपको एक तरीके से मैं कहूँ कि नोट लिखना है, इसमें आपने क्या क्या जाना एंड नोट कैसे लिखना वो हम भी डिस्कस करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इसको मतलब इंप्रेसिव बनाना है तो आप कोशिश कर सकते हो कि आप पैसिव वॉइस ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। पैसिव वॉइस मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ये दो तरीका होता है कहने का कि द ग्राफ प्रोवाइड्स अस मेनी इन्फॉर्मेशंस, ओके, ये हमने वहाँ पे लिखा। लेकिन अगर हमें और अच्छा इंप्रेशन अपना दिखाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, मेनी इन्फॉर्मेशंस आर प्रोवाइडेड थ्रू दिस ग्राफ, आर प्रोवाइडेड हम कर सकते हैं। दैट इज़ पैसिव वॉइस, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और ये इतना ईजी सेक्शन है कि अगर आपको इंग्लिश के बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं भी पता हैं, रिमेंबर नहीं है, और आप लिखने में थोड़ा सा अगर हेजिटेट हो रहे हो, तो मैं आपको इतने सारे वर्ड्स इसमें बता दूंगा कि आप आराम से उसको लिख सकते हो। वो वर्ड्स अगर आपको याद रहेंगे, इफ़ यू गो टू रिमेंबर दोज वर्ड्स, देन ऑल्सो इसमें जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको 100 से 120 वर्ड्स तक में इसको लिखना है, मीन्स जस्ट 1 और 2 पेजेस में आपके आ जाएंगे। सो इन वर्ड्स में से आपको कैसे इसको हैंडल करना है, बस अगर आपको वो पता रहेगा तब भी आप कर ले जाओगे। बहुत ज़्यादा इंग्लिश इसमें आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम फ्रीली मार्क्स आपको मिल सकते हैं, 5 और 10 मार्क्स, राइट। सो ये हमने अभी सीख लिया कि अच्छा ये ग्राफ किसे कहते हैं, ठीक है। लेट्स नो अनदर पॉइंट। ये हमारा आ गया पाई चार्ट। अब पाई चार्ट क्या होता है, देखो ऐसे कोई आपको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई होगी, ये देखो ऐसे सर्कल कर दिया जाएगा, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी और क्या आपको लिखना है इसमें आपसे वो बता दिया जाएगा, आपसे वो पूछ लिया जाएगा। दैट क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे एग्रीकल्चर, जैसे कोई कंट्री है वहाँ पे 12% लोग कल्चर में इंक्लूड हैं, और 20% लोग एजुकेशन में इंक्लूड हैं, फाइनेंस में 18% हैं, ट्रेडिंग में 16% है, हॉस्पिटैलिटी में 12% है, बिल्डिंग में 11% है, एंड प्रोडक्शन में भी 11% है। सो ये दिस इज़ द इंफॉर्मेशन, ओके। अगर मैं आपको कहूँ इस पर आपको टॉपिक पे अगर आपको कहीं पे मान लीजिए स्क्रीन पे शो हो रहा है एंड यू हैव टू स्पीक ऑन दैट, सो कैसे हम स्टार्ट करेंगे, देयर आर 12% परसेंटेज विच आर इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर। अगर मैं पूछूँ एजुकेशन में कितने % लोग इन्वॉल्व हैं, तो आप इसमें देख लीजिए सर्कल में कहाँ एजुकेशन लिखा, ये रहा एजुकेशन, ओके। सो एजुकेशन में हमारा 20% इंक्लूड है। सो दिस इज अ मैथड दैट विद विच यू कैन गो टू स्टार्ट योर टॉपिक, ओके। सो पैराग्राफ राइटिंग में आप इसको एक पैराग्राफ बना के आपको देना है, ठीक है। अब इसे कहते क्या है, पाई चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। ऊपर हमने स्टडी किया उसे क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं, ठीक है। पाई चार्ट और ग्राफ का ये पूरा गेम है, इसमें आपको देखना है। सो ये आपको रिमेंबर करना है कैसे आपको इन्फॉर्मेशन इसमें फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको बताया कि पाई चार्ट से इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे लिखा होगा ऑलरेडी, एवरीथिंग विल बी रिटन हियर, ओके। सो यू जस्ट नीड टू कीप इन योर माइंड दैट व्हाट इज द परसेंट ऑफ विच थिंग, किसका कितना परसेंट है। परसेंट क्या होता है कि मतलब कौन कितने नंबर में है, राइट। सो इस तरीके से हम पहले पाई चार्ट को अपने रीड कर लेंगे। इज दैट क्लियर, ओके। अभी हमने जान लिया है कि ग्राफ क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, और हमने एक चीज़ और जाना है कि जो हमें ये ग्राफ है पाई चार्ट दिया जाएगा क्वेश्चन में, सिंपली ये जो मान लीजिए ग्राफ ही आ गया, यही क्वेश्चन आपका आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले रीड कर लेंगे, देन इसको हमें पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। इज दैट क्लियर। सो लेट्स नो द नेक्स्ट। देखो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमको लिखना है। कि अब हमें यहाँ पे आ गए हम कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मैं ये सपोज़ करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई कि आप एग्ज़ाम में इस समय यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड हाउ यू हैव टू गो टू राइट ऑन दिस टॉपिक। इज दैट क्लियर। सो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमको सर लिखना कितना बड़ा है, कितना लॉन्ग इसको में लिखना है, या कितना बड़ा लिख दें कि अच्छे मार्क्स मिल जाए। सो वहाँ पे आपको दिया जाएगा कि 120 वर्ड्स का है या फिर मोर है, या इससे ज़्यादा आपको नोट डाउन करना है। अच्छा, ग्राफ या पाई चार्ट को पैराग्राफ
में कन्वर्ट करना है। सेकंड पॉइंट हमने क्या हमें यहाँ पे क्या रिमेंबर रखना है कि ग्राफ या पाई चार्ट जो हमको दिया जाएगा, वी हैव टू कन्वर्ट दैट ग्राफ और दैट पाई चार्ट, दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा, दैट ग्राफ और दैट पाई चार्ट इनटू पैराग्राफ। इज दैट क्लियर? सो ग्राफ और चार्ट को में पैराग्राफ क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस हैविंग अ सेंस। सो पैराग्राफ जो होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में लिटरेचर पढ़ते हैं पैराग्राफ, तो उसी ग्राफ या चार्ट को हम कैसे पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, और ग्राफ या पाई चार्ट के डेटा परसेंटेज को हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इसका टॉपिक का नाम ही है ना एनालिटिकल। सो ग्राफ या पाई चार्ट में कितने डेटा परसेंटेज हैं, क्या क्या उसमें कितना परसेंट है, मैन वुमेन का दे सकता है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड दे सकता है। अभी हमने फार्मर का और एजुकेशन का जाना ना, जैसे डेटा परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे देखना कि बिल्डिंग का और एजुकेशन का परसेंट कैसा है, सो वी कैन से दैट द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन इज जस्ट नियरली टू द डबल ऑफ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का ऑलमोस्ट डबल है। ये एक लाइन बन गई जिसे हम वहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया परसेंटेज, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसका फॉर्मेट, अब कोई भी चीज़ अगर हम करने जा रहे हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, उसका प्रोसेस होता है, ठीक है ना। जैसे हम स्कूल आते हैं, सबसे पहले ड्रेस को अपने देखते हैं कहाँ पे है, ड्रेस वियर करते हैं, फिर हम आते हैं कि हमारे सब कुछ सारी बुक्स हमने कैरी कर ली कि नहीं कर ली, फिर हम बस पे आते हैं। सब कुछ एक स्टेप होता है, एक फॉर्मेट होता है, वो सीक्वेंस से चलना होता है। तो इस क्वेश्चन को जब हम कन्वर्ट करेंगे अपने ग्राफ या पाई चार्ट को इस पैराग्राफ में, सो हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उसे फॉर्मेट कहते हैं। अच्छा, फॉर्मेट क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहले अभी आपने यहाँ जब स्टार्ट करना है आपको ना, जब आपको स्टार्ट करके तुरंत लिखना है, सो सबसे पहली जो आपकी माइंड में प्रायोरिटी होगी, इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। अच्छा, इंट्रोडक्शन कितना लिखना है? 1 to 2 लाइन, बस इतना लिखना है। यस, यू हैव टू राइट जस्ट इन 1 or 2 लाइन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है? व्हाट आई सा आई विल राइट। यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो आप देखोगे वही चीज़ आप इंट्रोडक्शन में ले जा करके नोट कर दोगे। अब जैसे ये हमारा पाई चार्ट है, इसमें मैंने क्या देखा, आप इसको देख करके आपको क्या फीलिंग आ रही है? दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फाइनेंस, ट्रेड, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ये चीज़ क्वेश्चन में रहेगी। अब आपको करना क्या है? दिस इज़ द पाई चार्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री इन द ईयर ऑफ 2020। बस यही 2 लाइन आपको लिखनी है। जो आपको दिया जाएगा, मैंने देखा क्या वहाँ पे, पाई चार्ट में क्वेश्चन में है क्या, वही चीज़ आपको सिर्फ 2 लाइन्स में वहाँ पे नोट कर देनी। यू हैव टू राइट इन द जस्ट 2 लाइन्स। इज दैट क्लियर? मैंने व्हाट आई वॉच्ड इन दैट, हमने यहाँ पे क्या देखा, ग्रोथ 2020 लिखा, ये हम लिख सकते हैं कि इन द क्वेश्चन देयर इज़ द growth chart, growth pie chart of any country in the year of 2020। और हम ये सब लिख सकते हैं कि there are many kind of information related to agriculture, education, finance, trade, hospitality, building and production। is that clear? so ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट में। अगर आपको नहीं आता है, इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वर्ड्स नहीं है, सो वो भी हम आपको सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि इंट्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज़ इन द गिवन क्वेश्चन, उसको हम नोट कर लेंगे। अब इसका सेकंड पॉइंट आता है जो कि सबसे मेन पॉइंट है डियर, बॉडी। अब किसी फॉर्मेट की बॉडी क्या है, इसका मेन पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बहुत ही मेन पार्ट है। मेन पार्ट कैसे है कि अब इसमें हम सबसे पहले नोट कर देंगे इंट्रोडक्शन में हमने 1 से 2 लाइन लिख ली यहाँ पे। अब बॉडी में क्या लिखेंगे, व्हाट इज़ इन द पैराग्राफ और चार्ट, कि इस पैराग्राफ और चार्ट में क्या क्या है, क्या क्या हमने इस पैराग्राफ और चार्ट में देखा है, ग्राफ और चार्ट में हमने क्या क्या देखा है। जो हमने देखा होगा हम सब कुछ यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। अब सपोज करो क्या क्या देखा है, मतलब क्या होता है, यू हैव टू राइट देयर आर 12% people who are involved in agriculture, as the same there are 20% of the people who are included and involved or एजुकेशन। इस तरीके से हम लिखेंगे कि व्हाट हैव वी सीन, किस टॉपिक, इसको पूरे पाई चार्ट को बॉडी के इस फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर देना कि हमें क्या क्या इसमें दिखा। इज दैट क्लियर? ओके, इट्स अ परसेंटेज। अब यहाँ पे हम किसी 1-2 चीज़ के परसेंटेज को दिखा सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस इज जस्ट the percentage of finance is just lower than education but more than everything, कि यहाँ पे 12 है, 11 है, 11, 12, 16, मतलब फाइनेंस सबसे ज़्यादा है, सिर्फ एजुकेशन से
कम है, ठीक है। जो भी चीज़ें हमें एक दो चीज़ दिखती हैं यहाँ पे, जैसे हम कह सकते हैं कि द परसेंटेज ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड एग्रीकल्चर इज इक्वल टू ईच अदर, ठीक है ना। ये दोनों एक दोनों के आपस में ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम आज लिख सकते हैं कि हमें क्या फाइंड आउट होता है। चार्ट को देख करके दो चार लाइन हम उसमें नोट कर देंगे। अच्छा, इट्स अ परसेंटेज, देन हम कंपेरिजन पे आएंगे। इफ़ कंपेरिजन इज टोल्ड यू टू डू हियर, अगर कंपेरिजन आपसे कहा जाता है इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू गो टू कंपेयर द थिंग्स, देन यू हैव टू कंपेयर, अदरवाइज देयर इज नो नीड। आप इस पॉइंट को इसके भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कंपेरिजन आपको एग्रीकल्चर का ट्रेड से करना है या फिर एजुकेशन का प्रोडक्शन से करना है, तो वहाँ पे आप इस दोनों को, इन दोनों के परसेंटेज को, कि 20% ये है, 11% ये है, दिस इज़ मोर, दिस इज़ लेस, इस तरीके से आप इसका कंपेरिजन कर सकते हो। इसमें आपकी लाइंस 2 से 4 लाइंस आप नोट कर सकते हो इसमें केवल पाई चार्ट को देख करके कि यहाँ पे अच्छा कितने परसेंट है, 12 है, ट्रेड है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर इज दिस, द परसेंट ऑफ ट्रेड इज दिस, दिस इज मोर देन दिस एंड द मार्जिन ऑफ द परसेंटेज इज दिस। इन दोनों को माइनस करके मार्जिन लिख देंगे। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा उसको बना करके लिख देंगे अगर कंपेरिजन हमसे पूछा जाएगा तो। देन लास्ट इज़ आवर कंक्लूजन। अब कंक्लूजन पे हम क्या पहुंचते हैं, इस चार्ट को देख करके हम क्या सीखने को मिलता है, क्या कंक्लूजन है, उसमें हम एक भी पॉइंट अपना डाटा नोट नहीं करेंगे। वॉट एवर द डाटा, आई एम सेइंग दिस थिंग अगेन, आई एम वार्निंग यू अगेन, कि जो भी डाटा आपका यहाँ पे दिया जाएगा, यू जस्ट हैव टू नोट डाउन योर पैराग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ द सेम डाटा। आपको अपने से कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे हम कंक्लूजन पे आएंगे कि ओवरऑल the most people are involved in education and some are also involved in the finance, then the less people are involved in the building and production department. So these are the things that we can write in the conclusion. So इस तरीके से हमारा टॉपिक एंड होगा यहाँ पे। लेकिन ये है कि हमें व्हाट टू राइट, हमें लिखना क्या है, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड हियर कि हमें लिखना क्या है, हमें अपने टॉपिक के आंसर में लिखना क्या है। अब कैसे लिखना है, हाउ टू राइट, वी हैव स्टडीड व्हाट टू राइट। टॉपिक बनेगा कैसे, ये हमारा फॉर्मेट है। इंट्रोडक्शन आ गया, बॉडी आ गया, व्हाट इज इन द ग्राफ आ गया, इट्स अ परसेंटेज आ गया, कंपेरिजन आ गया, कंक्लूजन आ गया। अब चाहे हमारा ये पाई चार्ट दिया रहे, ग्राफ दिया रहे, उसको हम अच्छे से रीड करके क्वेश्चन को केयरफुली ये सब नोट कर लेंगे इस तरीके से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब लेकिन हमको लिखना क्या है, ये तो आ गया हमको कि क्या लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, उसका क्या कोई तरीका है शॉर्टकट, जैसे कि मतलब हमें याद कर सके, तुरंत हम लिखना चालू कर दें। ओके, सो लेट्स रीड दैट कि हमें कैसे लिखना है, हाउ टू राइट। सो इंट्रोडक्शन जब हमने आपको बताया, यहाँ पे देखिए, या जो आप फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे ना, सो इंट्रोडक्शन आप कैसे बनाओगे, कैसे आपको वहाँ पे लिखना है। देखो, इंट्रोडक्शन के लिए आप ये कुछ लाइंस आप रिमेंबर कर सकते हो, रिमाइंड कर सकते हो। क्या, द चार्ट गिवन अबाउट डिस्क्राइब्स, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ये आपको नहीं लिखना है, मैंने आपको समझने के लिए लिखा हुआ था, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ये चार्ट जो आपका क्वेश्चन में दिया होगा उसी पे आपको लिखना है। सो इंट्रोडक्शन में आप एक लाइन अपने से भी नोट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर दे रहा हूँ, क्या लिख सकते हो आप, द चार्ट गिव्स अबव डिस्क्राइब्स। जो चार्ट दिया हुआ डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है वो आपको क्वेश्चन से देख करके लिख देना है। इज दैट क्लियर? वो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे मान लो यही वाला क्वेश्चन में आ गया, देखो ग्रोथ वाला क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे हमने देखा ग्रोथ 2020, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, यहाँ से इंट्रोडक्शन हमें लिखना है, द चार्ट गिवन अबाउट डिस्क्राइब्स। अब क्या डिस्क्राइब कर रहा है ये हमें क्वेश्चन ही बता देगा। देखो ये हमारा चार्ट डिस्क्राइब कर रहा है ग्रोथ 2020। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे इस प्लेस पे कि द चार्ट अबाउ गिवन अबाउ डिस्क्राइब्स ग्रोथ 2020। एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, ये हमारे नियरली 6 वर्ड्स हो गए। ओके, एंड थोड़ा सा इसमें और इंक्लूड कर सकते हैं, देयर आर मेनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फाइनेंस, एवरीथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये हमारा 9 to 10 वर्ड्स हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ये इंट्रोडक्शन का पहला स्टेप है, ये हम लिख सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए कोई टेबल आया हुआ है, या कोई ग्राफ आया हुआ है, कोई चार्ट आया हुआ है, कुछ भी आपको दिया रहेगा, सो आप लिख सकते हो द टेबल सजेस्ट, द ग्राफ शोज, द चार्ट इलिस्ट्रेट्स। ये वर्ड आप रिमेंबर कर लेना। और इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया सिर्फ 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना है, और इन वर्ड्स की हेल्प से जैसे आपने लिखा द टेबल सजेस्ट, फिर जो दिया होगा अबाउट द ग्रोथ ऑफ 2020, बस एक लाइन में आपको 2 लाइन जो समझ में आया आपने लिख लिया। ये वर्ड्स आपके हेल्प करेंगे। द ग्राफ शोज, द चार्ट इलिस्ट्रेट्स। इज दैट क्लियर? सो ये आपको जो लाइन्स है वो याद रखनी है, इनमें से किसी एक लाइन को, सारी लाइन नहीं नोट करनी है ना,
कोई भी एक लाइन यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको जो चार्ट जिसके बारे में रहेगा वो लिख करके आपको इंट्रोडक्शन वाला कॉलम से आगे आ जाना है। अब डिस्क्राइब द पैरा। अब इंट्रोडक्शन तो हो गया कि चार्ट हमारा था किसके बारे में। अब हमें यहाँ पे पैरा को डिस्क्राइब करना है, पैराग्राफ में क्या लिखना है। देखो यहाँ से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पे सबसे इसका पीक पॉइंट है, मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा है। सो वही वाला पॉइंट हम लिखेंगे, दैट द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर इज हाईएस्ट, ऐसे करके जो भी हमारा हाईएस्ट होगा। फिर हम लिखेंगे स्टार्टिंग टू फॉल, कहाँ से वो फॉलिंग होना स्टार्ट किया, कहाँ से उसका ग्रोथ कम होना स्टार्ट हुआ, कहाँ से ड्रॉप डाउन हो रहा है, कहाँ से फ्लक्चुएट हो रहा है, कहाँ से ये फ्लक्चुएशन इसमें आ रही है। सो इन सारे पॉइंट्स के बारे में लिखते हुए हम पूरे पैरा को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारा मेन पार्ट होगा डिस्क्राइब द पैरा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हेल्प लेंगे अपने चार्ट की। ठीक है, यहाँ पे हम अपने चार्ट पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा नंबर लिखा हुआ है एजुकेशन में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे द मोस्ट पीपल आर इन्वॉल्व इन द एजुकेशन, द नंबर ऑफ द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन इज 20% विच इज़ लार्जर दैन एवरीथिंग। एंड फिर हम आ जाएंगे लोअर पे। लोअर क्या क्या है, सबसे ज़्यादा कम क्या है, ये वाले 11% बिल्डिंग एंड प्रोडक्शन। ओके, सो इसकी हेल्प से हम इस पर लिख देंगे। सो कब लिख पाएंगे, जब हमें अपने पॉइंट याद होंगे कि हमें कहाँ पे क्या लिखना है। सो डिस्क्राइब द पैरा में सबसे फर्स्ट पॉइंट हम आएंगे स्टार्टिंग टू राइज, स्टार्टिंग टू फॉल, ड्रॉप डाउन एंड फ्लक्चुएट। कहाँ फ्लक्चुएट हो रही कंडीशन, ठीक है ना। इज दैट क्लियर। आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया 2 लाइन का, आप पैराग्राफ को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दोगे। जो जो पॉइंट पैराग्राफ में आपको लिखना है वो आपको चार्ट में दी गई होगी। इज दैट क्लियर। आपको क्वेश्चन को डीपली स्टडी करना है, क्वेश्चन में है क्या क्या, एंड एवरीथिंग यू हैव टू डिस्क्राइब इन द पैरा। ओके, सो डिस्क्राइब क्वांटिटीज़। अब हम क्वांटिटीज़ को भी डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, हमने बता दिया एजुकेशन है, फाइनेंस है, मेडिकल है, सब कुछ है, जो जो था हमने बता दिया। अब लेकिन क्वांटिटीज़ को आपको डिस्क्राइब करना है ना। सो आप ये लाइन भी याद रखना, द हाईएस्ट वॉज इन, द लोवेस्ट वॉज इन। इज दैट क्लियर। सो द हाईएस्ट वॉज इन द एजुकेशन, हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारा एजुकेशन। देखो यहाँ पे चार्ट हम देखेंगे ना, अपना क्वेश्चन पे चलो आ जाते हैं। मान लो यही क्वेश्चन में आया हुआ है एग्जाम में। तो हाईएस्ट कहाँ है, इसका 20 है, इसका 12, इसका 11, इसका 11, इसका 12 है, इसका 16, इसका 18 है। तो हाईएस्ट हमारा ये वाला एजुकेशन वाला हाईएस्ट है। सो हम अपने टॉपिक पे आएंगे कि हमारा स्टेप क्या कहता है। हमारा स्टेप में बताता है कि डिस्क्राइब क्वांटिटीज़ में क्या है कि द हाईएस्ट वॉज। फिर दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे द लोवेस्ट वाज, किसमें लोवेस्ट है, अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है। ठीक है, रफ। देखो अब अगर हम कभी भी क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, डेटा के बारे में बात करते हैं, हम रफली डेटा आ जाता है ना कि रफली वी कैन से, या ऑन एन एवरेज, ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। इन्हीं वर्ड्स को बेसिस बना के अपने सेंटेंसेस को क्रिएट करोगे। रफली, ऑन एन एवरेज, जस्ट अंडर, जैसे कोई नंबर आ गया 4 एटसेट्रा, जस्ट अंडर 30। ओके, सो ये हमारे कुछ पॉइंट्स होंगे, हमारे कुछ वर्ड्स होंगे जिसे आपको रिमेंबर रखना है। इनकी हेल्प से यू हैव टू फिल दिस कॉलम, मतलब आपको जो थर्ड स्टेप आएगा आपका, जिसमें आपको क्वांटिटी को डिस्क्राइब करना है, उसको आप अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर लोगे। ये सारे वर्ड्स को आप उसमें इन्वॉल्व कर देना। अप्रॉक्सीमेटली, रफली, ऑन एन एवरेज, जस्ट अंडर, द एनी काइंड ऑफ नंबर एटसेट्रा, ये सब आपको उसमें नोट डाउन कर देना, जो आपको डाटा वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, या पाई चार्ट में दिया होगा, या ग्राफ में दिया होगा। पाई चार्ट, ग्राफ क्या है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। इज दैट क्लियर। यहाँ पे अब कंपैरिजन स्टार्ट होगा। अगर इफ द क्वेश्चन आस्क्ड यू टू बी कंपेयर एनीथिंग, देन यू हैव टू गो टू कंपेयर, अदरवाइज देयर इज नो नीड। अब कंपैरिजन कैसे होगा, चलो हम देखते हैं। सपोज करो हम इसी को अपना क्वेश्चन माने हुए हैं। सो लेट्स नो कि कंपैरिजन कैसे होगा। एजुकेशन का कंपैरिजन अगर मैं एग्रीकल्चर से करना चाहूँ, सो आई विल से दैट द नंबर ऑफ द परसेंटेज ऑफ एजुकेशन इज 20% वाइल द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर इज 12%। द एजुकेशन इन द एरिया इज गिवन एंड it is accepted by more people in the comparison to agriculture. Is that clear? So mostly people get education and less people get involved in the agriculture field. Okay, so यहाँ पे जो जो comparison जिसका हम कर सकते हैं हम यहाँ पे दिखा देंगे, शो कर देंगे। ठीक है, so ये हमारा कंपैरिजन है। और कंक्लूज़न के लिए देखो, कंपैरिजन करते टाइम आपको कुछ वर्ड्स आए यहाँ पे, जैसे सिमिलरली, इन कंपैरिजन टू, ये वर्ड्स आपको याद रखने, इनको अपने सेंटेंसेस में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे सिमिलरली, जैसे हम यहाँ पे देखो एक वर्ड आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि ये 11% है, ये भी 11% है। सो द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इज सिमिलर टू द परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग। ओके, सिमिलरली वी कैन से दिस, ऐसे करके कोई सेंटेंस हम क्रिएट करके लिख सकते हैं। हमारा सेंटेंस बहुत अच्छा लगने लगेगा, राइट। और फिर हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इन कंपैरिजन टू। अब कंपैरिजन करें तो लिखेंगे ना कि इन द कंपैरिजन टू द एजुकेशन द परसेंटेज ऑफ दिस इज लोअर और ग्रेटर, ये सब लिख सकते हैं। और व्हेन इट कम्स टू, हम यहाँ पे सेंटेंस में क्रिएट कर सकते हैं कंपैरिजन वाले सेक्शन में, व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन
in the growth of 2020, then we come to know that the percentage of education is higher than everything. ओके, सो एक लाइन हमारी यहाँ से बन जाती है. अच्छा, कंक्लूजन में हम क्या लिखते हैं? ओवरऑल. कंक्लूजन के लिए हमें क्या वर्ड याद करना है? ओवरऑल याद करना है, इन शॉर्ट याद करना है, फॉर द चार्ट गिवन याद करना है. इनमें से कोई एक वर्ड हम नोट कर स्टार्ट करके अपना सेंटेंस से रख सकते हैं. ओवरऑल वी कैन से दिस, इन शॉर्ट वी कम टू नो दैट, या फिर लिखेंगे फॉर द चार्ट गिवन वी हैव कम ऑन दैन कंक्लूजन दैट. ये करके हम अपना एक सेंटेंस यहाँ पे बना लेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होगा. ओके, सो हमने क्या क्या सीखा? डिस्क्राइब क्वांटिटीज़ के लिए हमें कुछ सेंटेंसेज हैं, कंपैरिजन के लिए कुछ वर्ड्स हैं जो हमें रिमेंबर करने, जो हमें अपने सेंटेंस में क्रिएट करते टाइम टॉपिक को लिखना है. कंक्लूजन कैसे लिखना है वो भी हमने अभी यहाँ सीख लिया है. इज दैट क्लियर? सो वन थिंग, चलो यहाँ पे हम जानेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है. सीधे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, द गिवन लाइन ग्राफ प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन बर्थ एंड डेथ. अच्छा, बर्थ है और एक डेथ है. ठीक है, बर्थ है, एक डेथ है. ठीक है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई. किस कंट्री की है? कनाडा. बिटवीन 1945 2045 के बीच की इन्फॉर्मेशन है. राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ समराइजिंग द इन्फो, मेक कंपेरिजन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स. ठीक है, हमें 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है. ये कनाडा की इन्फॉर्मेशन है, डेथ रेट और बर्थ रेट की, कौन से ईयर से? 1945 से लेकर 2045 तक की. ठीक है, ये हमारा चार्ट आ गया. ध्यान से देखना, ये हमें इन्होंने एक ग्राफ दे दिया है. ठीक है, यहाँ पे देखो बर्थ है, यहाँ पे इनकी डेथ रेट है. अब इस ग्राफ को स्टडी करना सबसे पहले हम जानेंगे. ये देखो, ये कुछ इस तरीके से है ना, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिनोट कर दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिनोट कर. ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने ईयर लिखा हुआ है. ये 20 ईयर्स का डिफरेंस है. 1945, 1965, 85, 2005. ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है डियर कितने लैक्स लोग यहाँ पे हैं. 10 लाख थे, फिर 20 लाख हुए, फिर 30 लाख हुए, फिर 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख. इज दैट क्लियर? यहाँ पे है आपका बर्थ, यहाँ पे है आपकी डेथ. ये लाइन आपकी ब्लैक वाली बर्थ को डिनोट करेगी, ये आपकी डेथ को बताएगी. ठीक है, ठीक है. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ देखो लाइन चलती है. 10 लाख यहाँ पे लोग थे, फिर लोग थोड़े बढ़ गए. किस ईयर में बढ़ गए? कितने लोग डेथ हुई? इसको सीधे देखें 1945. हम लाइन सीधे कर ली. अब देखो यहाँ से लोग बढ़ते जा रहे हैं, मतलब मरना इनका ज़्यादा स्टार्ट है. अब फिर जब ये आया 2025 ईयर, और ज़्यादा मरने लगे लोग. फिर ये हल्का सा नीचे आया है ना, मतलब थोड़ा सा कम हुआ, डेथ की नंबर कम हुई, फिर वैसे ही हो गया. अब बर्थ की हम देख लेते हैं. बर्थ वाली लाइन जो ब्लैक वाली लाइन है, ये क्या कह रही है? अच्छा, ये बता रही है हमको कि यहाँ पे जो 20 लाख पीपल थे, अब यहाँ देखो, यहाँ पे लोग कम हुए, जन्म लेना कम हुए, फिर यहाँ पे 30 लाख पहुँच गए अचानक से. फिर थोड़ा डाउन हुआ, फिर ऊपर, फिर हल्का डाउन, हल्का हल्का मतलब ऊपर गया, फिर लाइट डाउन है, फिर लाइट ऊपर है. इज दैट क्लियर? मतलब देखो ये तरीके से देखना. जैसे अगर मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ, ये हमारी सीधी लाइन जा रही है, यहाँ पे ग्रोथ बढ़ गई, फिर ग्रोथ थोड़ा सा घट गई, फिर यहाँ पे ग्रोथ बढ़ गई, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर ऐसे बढ़ती चली गई. खूब सारा उन्होंने बढ़ गया. सेम चीज़ यहाँ पे आपको सिखाया गया कि बर्थ क्या है, डेथ क्या है. ओके, सो अब आपको समझ में आ गया कि ये हमारा जो है ये टॉपिक, हम अब इसको क्या क्या है, बर्थ कहाँ पे है, डेथ कहाँ पे है, कौन सी ईयर की बात हो रही है, कितने लोग पीपल की बात हो रही है. सो नाउ वी हैव टू राइट इट, कन्वर्ट इट इनटू अ पैराग्राफ. अब इस चार्ट को हम पैराग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम यहाँ पे जानते हैं. हमें 100 से 120 वर्ड्स के मिडिल में लिखना है. ठीक है, सो हमारा जो पहला स्टेप है, लेट्स गो ऑन फर्स्ट स्टेप. द चार्ट गिवन अबाउट डिस्क्राइब्स. सबसे पहली लाइन हमें लिखना है द चार्ट गिवन अबाउट डिस्क्राइब्स. अब यहाँ पे ग्राफ आया तो हम यहाँ पे लिख देंगे द ग्राफ शोज. इस वाली लाइन पे आ जाएंगे. पहला इंट्रोडक्शन में क्या लिखा? द ग्राफ शोज. अच्छा, ग्राफ क्या शो कर रहा है? चलिए हम क्वेश्चन से देख लेते हैं क्या शो कर रहा है भैया. ये शो कर रहा है ये देखिए क्वेश्चन में ही आपके दिया, आपको कुछ नहीं करना है. एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. बर्थ एंड डेथ रेट इन कनाडा बिटवीन 1945 टू 2045 दिख रहा है आपको यहाँ पे. सो यही क्वेश्चन उठा करके हम यहाँ पे पिक कर देंगे. ठीक है, कि अच्छा हमारा कहाँ गया पहला स्टेप? ये रहा हमारा. द ग्राफ शोज द बर्थ एंड डेथ रेट इन द ईयर ऑफ 1945 टू 2045 इन कैनेडा. सर ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया. अब डिस्क्राइब द पैरा पे आ जाते हैं. स्टार्टिंग टू राइज. अब स्टार्टिंग टू राइज हमारा देखो कहाँ पे है, ये कहाँ से उठना शुरू हुआ? द डेथ रेट स्टार्ट्स इन द ईयर ऑफ, ये कहाँ पे आ गया? 1945. ओके, एंड द बर्थ रेट स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ in the middle of 1945 to 65. okay, and the highest was in the year of
यहाँ पे है ना 1985 के ईयर में ये हाईएस्ट था। ये इसका हाईएस्ट कहाँ है पीक पॉइंट, ये लग रहा है हमें ना यहाँ पे, इट विल बी इन द ईयर ऑफ 2045। सो यहाँ पे हमारा ये दूसरा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अच्छा, अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, हमें किस पे लिखना है, ये हमें लिखना है स्टार्टिंग द फॉल। अब ऐसे जैसे हमने राइस को वहाँ पे शो किया, वैसे हम शो कर देंगे कि हमारा फॉल कहाँ पे हो रहा है और ड्रॉप डाउन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे मतलब बढ़ रहा है, कहाँ पे घट रहा है, सेम ईयर वाइज उसको नोट कर देंगे। ओके, सेम फ्लक्चुएशन के बारे में थोड़ा सा हम उसे बता देंगे। अब डिस्क्राइब क्वांटिटी, द हाईएस्ट वाज इन, अब यहाँ पे देखो आप आराम से, अगर ये लाइन आपको याद है तो आप लिख सकते हो कि द हाईएस्ट वाज इन द ईयर ऑफ, आप इसको दिखा सकते हो ना। सो यहाँ पे आप उस चार्ट के अकॉर्डिंग लिखोगे द हाईएस्ट वाज इन, देखो यहाँ पे हम देखेंगे अपना चार्ट कि हाईएस्ट हमारा किस ईयर में है। ठीक है, हम बता देंगे उनको कि भैया जो बर्थ है ना, द हाईएस्ट बर्थ वाज इन द ईयर ऑफ 1985 और हाईएस्ट डेथ यहाँ पे कहीं पे होगी ना। देखो ये लाइन कहाँ पे सबसे हाईएस्ट दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, सीधे आ जाओ। द डेथ रेट वाज हाईएस्ट इन द ईयर ऑफ 2025, इज दैट क्लियर। द हाईएस्ट बर्थ रेट वाज इन द ईयर ऑफ 1985। ये दो पॉइंट हम वहाँ पे ले जा करके नोट कर लेंगे। कब नोट करेंगे, जब हमें हाईएस्ट और लोवेस्ट पता होगा कि डिस्क्राइब क्वांटिटीज़ में हमें लिखना है। अप्रॉक्सीमेटली, अब कुछ पॉइंट्स हम मतलब ऑलमोस्ट में दे देंगे कि अप्रॉक्सीमेटली ये आपका डाटा है, नियरली में ये है, रफली ऑन एन एवरेज, हम इसको ये भी हम वर्ड्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं रफली ऑन एन एवरेज द बर्थ रेट वाज लुकिंग हायर इन द ईयर ऑफ 1985 एंड रफली ऑन एन एवरेज इट वाज सेम टू द बर्थ रेट इन द कंपेरिजन टू in the year of 2005 was actually approximately same as in the year of 1985। इस तरीके से हमारे एक दो लाइन इसमें और आ जाएंगे। जस्ट अंडर, मतलब ये हमारा थोड़ा सा हम डाटा को जो अपने एनालाइज करेंगे, कहीं में कन्फ्यूज़न होगा तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं जस्ट अंडर, या फिर ऑलमोस्ट यूज़ करके हम उसे सेंटेंस क्रिएट कर लेंगे कि जस्ट ऑलमोस्ट हियर इट इज़ इन द नंबर ऑफ दिस एंड दैट। इज दैट क्लियर। अब अगर कंपैरिजन हमें, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें कंपैरिजन करना है, जैसे हमें आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि इन्फो मेक कंपैरिजन इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, हम कंपैरिजन भी कर लेंगे। सिमिलरली इन कंपैरिजन टू व्हेन इट कम्स टू, अब हमें कंपैरिजन करना है, हमें कोई वर्ड नहीं याद आ रहा है, हमारे वर्ड्स हमें याद ही हैं। सिमिलरली इन कंपैरिजन टू, अंडर, व्हेन इट कम्स टू। ओके, सो हम इससे स्टार्ट करते हैं व्हेन इट कम्स टू। सो हम कहेंगे व्हेन इट्स कम टू कंपैरिजन इन द ईयर ऑफ 1985 the birth rate was higher, the death rate was not so much, right? So इस तरीके से हम थोड़ा सा कंपैरिजन कहीं कहीं भी दिखा देंगे। इज दैट क्लियर। ओके, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, ओवरऑल इन शॉर्ट। अब इस टॉपिक हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे कि कहाँ से हमारा बर्थ रेट, कितने लैक्स पीपल थे, हाउ मेनी लैक्स पीपल वर इन देयर। जैसे यहाँ 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, ठीक है, तो यहाँ 20 लाख थे, 30 लाख हमारा लोग जन्म लेने लगे, पीपल बिगन टू टेक बर्थ इन द नंबर ऑफ 30 लाख इन द ईयर ऑफ 1965 व्हेन इट केम टू 1985। फिर क्या होता है, फिर 2005 में क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करते हुए कंक्लूजन पे आ जाएंगे। सो कंक्लूजन पे हम ये बताएंगे कि एज अ कंक्लूजन और ओवरऑल वी कैन से दैट द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट are in the, when it comes to the data, then birth rate gets higher and the death rate is lower, and in the year of nearly 2025 the birth rate will be higher and the death rate will be on its, it can also be on its peak। is that clear। so यहाँ पे इस तरीके से हमारा कंक्लूजन हो जाएगा और 100 से लेकर 120 वर्ड्स हमारे कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको ये सारे पॉइंट्स को रिमेंबर करना है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स इन योर माइंड, तभी आप इसको जब कन्वर्ट करोगे पैराग्राफ राइटिंग में, इस ग्राफ को, चार्ट को जब आप एक्सप्लेन करना होगा ना, सो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर बताए हुए हैं, जो मीनिंग बताए हुए, जो वर्ड्स बताए हुए, अगर आप वो रिमेंबर रखोगे सो आप इसे ईजिली नोट डाउन कर सकते हो। बाकी ये चार्ट आपके सामने आ जाएगा, आपको ओवरऑल एक्सप्लेन करना है। इसके इन्फॉर्मेशन के अलावा, इस ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, इसके अलावा आपको एक भी अपना थॉट, अपने कोट्स यहाँ पे नहीं दिखाने हैं। अगर आपको इंप्रेशन अपना ज़्यादा अच्छा बनाना है, सो यू जस्ट हैव टू कीप इन द टच ऑफ द टॉपिक। और टच ऑफ द टॉपिक कैसे रहोगे, इन सारे वर्ड्स की हेल्प से। यहाँ पे जो आपको सारे डाटा दिए गए, इन सारे वर्ड्स को आपको याद होना चाहिए। द हाईएस्ट, द लोवेस्ट, अप्रॉक्सीमेटली, रफली ऑन, जस्ट अंडर, ये सारे वर्ड्स आपको रिमेंबर होने चाहिए। इज दैट क्लियर। सो वी हैव नोन अबाउट हाउ टू write and how to start our topic, how to end our topic,